हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 12th मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम के सेक्शन बी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल द्वारा लिया गया था और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो इसका सेक्शन ए मैं पहली वीडियो में सोल्व करवा चुका हूं और सेक्शन सी आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। तो यहां पे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप क्या होगा। इसमें बोलता है कि द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन बिलो। आपके पास फिजिबल रीजन दे रखा है और आपसे ये कह रहा है कि लेट जेड आपके पास 3x - 4y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट। आपको मिनिमम जेड बताना है इनमें से किस पे होगा। तो ये नहीं कि आप भाई ऑप्शन उठाने लग जाओ, इनसे सोल्व करो। आप सिंपल आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो और इसको ई मान लो। इन सब पॉइंट के ऊपर, कॉर्नर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट कह सकते हो, इन सब पॉइंट के ऊपर आपको जेड देखना है कि क्या क्या आएगा और सबसे कम वाला जेड ही अपना आंसर होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं जेड पे ओ रखता हूं तो क्या मिलता है, मतलब 0 0 यहां पे रखता हूं तो 0 आएगा। फिर मैं यहां पे जेड ए निकाल लेता हूं, मतलब ए पॉइंट अगर हम जेड के अंदर रखते हैं, मतलब 0 और 8 रखोगे तो ये तो 0 और ये आपका माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है। 0 - 32। अब आप जेड बी निकाल लो भाई। जेड बी निकालने के लिए आपको 4 यहां रखना पड़ेगा, तो 12 माइनस का 40, 12 - 40 होगा माइनस का 28, तो माइनस का 28 आएगा बी के ऊपर। अब जेड सी निकाल लो, मतलब सी रख लो इधर। जब आप जेड सी निकालोगे तो एक तो 6 रखोगे तो 18 माइनस इसकी जगह आप 8 रखोगे तो माइनस का 32, ठीक है। तो ये आपने देखो इधर 6 रखा तो 18 आया और इधर आपने 8 रखा तो 32 आया। और अब आपका 32 में से 18 घटा लो तो 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब माइनस का 14 आ रहा है, ठीक है। माइनस का 14 आ रहा है। अब आप जेड डी निकाल लो भाई, जेड डी निकाल लो। आप ये 6 और 5 रखो तो 6 रखोगे तो 18 फिर, और 5 रखोगे तो माइनस का 20, ठीक है। और 18 में से 20 गए तो माइनस का 2। और अब आप जेड ई निकाल लो, जेड ई निकाल लो। तो जब आप 5 रखोगे तो 15 और y की जगह 0 रखोगे तो 0, तो -0 लिखो चाहे मत लिखो। अब इनमें सबसे कम देखो भाई क्या है, सबसे कम। तो देखो सबसे कम मेरे को यहाँ पे -32 नजर आ रहा है। देखो एक वैल्यू तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये। इनमें सबसे कम क्या नजर आ रहा है, -32। और वो किस पे, ए पे। ए ये है जिसमें 0 8 कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स के, है ना। पॉइंट के 0 8 कोऑर्डिनेट्स है, तो ऑप्शन बी में है ये चीज, है ना। ऑप्शन बी में है 0 8, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोल रहे हैं कि लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एक फंक्शन है जिसकी डोमेन रियल दे रखी है और कोडोमेन भी रियल दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या होगा। ऑप्शन 4 है अपने पास, इनमें से बताना, ठीक है। देखो यार सिंपल सा काम है। अगर मैं ये कहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाओ, तो आप ग्राफ बहुत जल्दी बना दोगे। इसका ग्राफ ये बनेगा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है। बनाना बहुत आसान है, एक लाइन ही तो है y इज इक्वल टू 3x। उसको आप कैसे भी खींच सकते हो, या तो 2 पॉइंट निकाल लो भाई, 0 लगाने पे 0, 1 लगाने पे 3, ज्वाइन कर दो, बस सिंपल सा काम है। या आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। कहीं 1 1 है, कहीं ऑन टू है, कहीं मैनी 1 है, कहीं नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 है, इस टाइप की चीजें। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें देख लेना चाहिए कि 1 1 एंड ऑन टू। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, ग्राफिकली चेक करो। तो 1 1 हम कैसे चेक करते हैं कि y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल लाइन डालते हैं। अगर ग्राफ को एक बार लाइन कट करती है ना, लाइन ग्राफ को एक बार कट करती है तो 1 1 है। और भाई अगर 2 बार कट कर जाए तो वो 1 1 नहीं होता, मैनी 1 होता है। और 2 से ज्यादा बार कट कर जाए तो भी वो मैनी 1 होता है। तो यहाँ पे देखो कहीं भी लाइन डाल के देखो आप x एक्सिस के पैरेलल, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को एक बार ही कट करेगी, तो ये फंक्शन अपना 1 1 है ना। सिंपल सा काम है, फंक्शन अपना क्या है, 1 1, है ना। रियल के लिए ग्राफ बनाना ही। अगर ये नेचुरल के लिए ग्राफ होता तो 1 पे आपको 3 मिलता, फिर डॉट डॉट करके ग्राफ बनता। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो ये रियल के लिए तो डार्क ही बनेगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में मैंने क्या पढ़ा है कि अगर
रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो रेंज निकालो, रेंज निकालने का ग्राफिकली क्या मेथड होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो और चेक करो लाइन कहां से कट करना स्टार्ट करती है और कहां तक कट करती है। तो देखो माइनस इंफिनिटी से कट करना स्टार्ट करेगी लाइन और कहां तक कट करती चली जाएगी, इंफिनिटी तक। मतलब इसकी जो रेंज है वो रियल है। और फंक्शन की जो कोडोमेन है वो भी रियल है, फंक्शन की जो कोडोमेन है वो भी रियल है। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, सिंपल सी बात है। रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। यहां पे रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो बस अपना आंसर आ गया 1 1 एंड ऑन टू, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए ठीक हो गया है, यहां पे ऑप्शन ए ठीक हो गया है यहां पे, यस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स टी एंड x इज इक्वल टू ई की पावर कोस इनवर्स टी, देन dy बाई dx इज इक्वल टू। तो सिंपल सा काम है यहाँ पे, dy बाई dx निकालना है, जो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt से आएगा। तो पहले dy बाई dt निकाल लो, तो dy बाई dt आप आसानी से निकाल सकते हो। ई की पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव ई की पावर साइन इनवर्स टी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स टी का कर दिया। ई की पावर कुछ का डेरिवेटिव कैसे करते, ई की पावर कुछ और फिर कुछ का डेरिवेटिव लिख दिया मल्टीप्लाई में, बस ऐसे ही dx बाई dt निकाल लो। तो यहां पे भी ई की पावर कुछ है, ई की पावर कुछ का डेरिवेटिव, ई की पावर कुछ और फिर डेरिवेटिव कुछ का। कोस इनवर्स टी का याद होगा सबको, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर। बस करना क्या है, dy बाई dx निकालना है, जो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt होगा। तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करोगे तो भाई ये दोनों चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली चीज और ये वाली, माइनस मैं आगे लिख देता हूं, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी। जब ये ऊपर लिखोगे ये नीचे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, एक तो e की पावर साइन इनवर्स t बचा और नीचे ये माइनस के साथ e की पावर कोस इनवर्स t बचा। बस अब कुछ नहीं करना। अब यहां पे ये देखो e की पावर साइन इनवर्स t क्या है अपने पास, y है, अपोन में e की पावर कोस इनवर्स t क्या है, x है, और साथ में माइनस भी है तो मैं माइनस ऊपर भी लगा सकता हूं। यहां पे माइनस वाई बाई एक्स आया, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है अपना। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू डब्बा x वेयर डब्बा x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट। ये बोल रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बता रखा है इसने बकायदा। ये कंटिन्यूअस कहां होगा, ये कंटिन्यूअस कहां होगा, चार ऑप्शन आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। मैं आपको एक इंटीजर लेके दिखाता हूं, उस पर चेक करके दिखाता हूं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फोटो है वो ऐसे बनता, आप अच्छे से जानते हो, ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में ही आ जाती है चीज। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फोटो है, ग्राफ है। तो ये यहां पे 0, ये 1, ये 2, ये आगे जाके ये 3, ये आपका 1, ये आपका 2, इसके सामने वाला, ठीक है। अगर मैं 2 की बात करूं ना, 2 पे यहां पे मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाऊं। अगर मैंने 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दी, मतलब हर इंटीजर के लिए मैंने बता दिया आपको, आप मान सकते हो उस बात को कि सर सही कह रहे हैं। तो देखो 2 पे मैं चेक करता हूं, 2 पे मैं LHL की बात कर लेता हूं, RHL की बात कर लेता हूं, f ऑफ 2 की बात कर लेता हूं। अगर ये तीनों चीजें बराबर आ जाती है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें बराबर नहीं आती तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर मैं LHL की बात करूं तो LHL मतलब 2 से थोड़ा सा कम, और 2 से थोड़ा सा कम अगर आप लेते हो तो आपको वहां पे y1 ही तो मिलता है। देखो 2 से थोड़ा सा कम अगर आप लेते हो तो वहां पे आपको y1 मिलता है। देखो 1.9 तो लोगे, 1.9, और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ये आप अच्छे से जानते हो, ये तो चीज जानते होंगे। अगर ग्राफ का नहीं पता तो इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो हमने 2 से थोड़ा सा कम लिया जिसको हम LHL बोलते हैं, तो LHL 1 आ गया। RHL का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2.1 ले लो भाई, 2 से थोड़ा सा ज्यादा। 2 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो जस्ट ऊपर जाओगे y2 मिलेगा, मतलब इस डब्बे को सॉल्व करते हो तो 2 ही आएगा, सीधी सी बात है। और f ऑफ 2b कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो LHL 1, RHL 2, f ऑफ 2b 2 आया। क्या ये तीनों चीजें बराबर है?
क्या ये तीनों चीजें बराबर है? ये तीनों चीजें बराबर नहीं है, तो इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे, डिसकंटिन्यूस है। मैंने एक इंटीजर पे आपको सोल्व करके दिखा दिया अच्छे से कि ये डिसकंटिन्यूस है, तो आपको यकीन होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। तो ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, इन तीनों पे तो कंटिन्यूस होगा नहीं, तो कंटिन्यूस यहां होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। इस पे कंटिन्यूस क्यों है? देखो 2021.4 लो, डब्बे में रखो, 2021 आएगा, उसको एलएचएल बोलते हैं। 2021.5 फंक्शन की वैल्यू हो गई, इस पे भी 2021 से आएगा, और 2021.6 आरएचएल वो डब्बे में रखोगे, उसमें भी 2021 से आएगा। तो मतलब एलएचएल, आरएचएल और एफओ पॉइंट तीनों चीजें बराबर आएंगी, यहां पे आप चेक करना। तो यहां पे फंक्शन इसलिए कंटिन्यूस है ना। यस, चेक क्या करना मैंने बता ही दिया, एक पॉइंट कम कर लो भाई, एक पॉइंट ज्यादा कर लो, एलएचएल के लिए एक कम, आरएचएल के लिए एक ज्यादा, और एफओ पॉइंट के लिए यही, तीनों अगर डब्बे में सेट करते हो तो 2021 देगा हर बार, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू। तो कई बच्चे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे a की मल्टीप्लाई, पहले a इनवर्स निकालेंगे, फिर a को आगे रखेंगे, a इनवर्स को पीछे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग से सोल्व करना है, तब की तब टाइम ही लगाना है। देखो कैसे, जब भी आपके सामने a इंटू ए इनवर्स आता है, a इनवर्स इंटू a आता है, तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा आती है कि वो i होता है। ये तो सबको पता होता है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये i होता है, ये सबको पता होता है। पर ये i तब होता है जब a इनवर्स एग्जिस्ट करे, तभी तो a की और a इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे। कई बार क्या होगा, यहां पे a इनवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करेगा और आपसे ये कह देंगे a इंटू ए इनवर्स बता दो, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज वगैरह कुछ लिख देंगे, और बच्चे क्या करेंगे, आई पे लगा के आ जाएंगे और ये कहेंगे सही है अपना, तो क्योंकि a इंटू ए इनवर्स आई होता है, या a इनवर्स इंटू ए देख सकते हैं, यहाँ पे उसको भी आई बोल सकते हो। तो बच्चे क्या करेंगे कि आई पे लगा के आ जाएंगे, और यहाँ पे a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा a से। तो ये चीज यहां पे आपको दिमाग में रखनी है कि a इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, तब ये कंडीशन लगेगी। और a इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, जब a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब a का डिटरमिनेंट 0 ना आए, और इसका डिटरमिनेंट आप चेक करो पहले कि इसका डिटरमिनेंट 0 आता है या नहीं। तो इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो वो आता है 6 - 5 1, जो 0 नहीं आया मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये हम रूल लगा सकते हैं, a इंटू ए इनवर्स आई के ही बराबर आएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोल रहा है कि द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग इज, कि भाई कौन सा यहां पे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फंक्शन जो दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, जो बहुत आसान होता है। तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा जाता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी वैल्यूज। तो 0 के बराबर रख लो भाई, सॉरी f'0 नहीं, f' को 0 के बराबर रखा जाता है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो भाई 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 3 को आपने रख दिया 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। x की वैल्यू कैसे है, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और जोड़े तो 6 आए, 3 और 3। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो अगले में से 3x कॉमन तो कितना बच गया, x प्लस 1, और पिछले में से 3 कॉमन तो कितना बच गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन लेने पे आपके पास 3x प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो -1 मिल रही है, और एक x की वैल्यू यहां से भी आपको क्या मिल रही है, -1 ही मिल रही है। दोनों जगह से आपको x की वैल्यू -1 मिल रही है, आप चेक करो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं वो सुनो। जो आपका f' x है ना,
उसको फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो ये f डैश x है, ये भी f डैश x ही है, जीरो को छोड़ के, ये भी f डैश x है, ये भी f डैश x है, ये भी f डैश x है, मतलब आप इसको यहां पे लिख लो x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3, फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। और एक नंबर लाइन खींचते हैं, उस पे लगाते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो, और उस इसने कितने डिसजॉइंट इंटरवल में नंबर लाइन को ब्रेक कर दिया, दो डिसजॉइंट इंटरवल है यहां पे, एक तो -1 से इंफिनिटी और एक -∞ से -1। बस अब काम खत्म हो चुका है। अब हम यहां का कोई भी नंबर उठाएंगे और यहां एडजस्ट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। अगर प्लस आया तो इंक्रीजिंग, माइनस आया तो डिक्रीजिंग, सीधा सा फंडा होता है। तो यहां पे भाई हम -1 के बाद जीरो को अच्छे से जानते हैं, जीरो रख लेते हैं। जीरो यहां लगाओगे तो ये 0 + 1 1, यहां जीरो लगाओगे तो ये 3, तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, है ना। 0 + 1 1 और यहां पे 0 + 3 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 आएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है। एक बार यहां का और कोई पॉइंट रख के देख लेते हैं, -1 से छोटा, -2 रख लेते हैं, चलो -2 यहां लगाना, तो -2 + 1 -1, और जब यहां -2 लगाओगे तो -6 + 3, -6 + 3, -6 + 3, -3, तो ये यहां पे प्लस का 4 दे रहा है, तो यहां पे आपका 4 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है यहां भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ना, ये यहां भी इंक्रीजिंग है और यहां भी इंक्रीजिंग है, मतलब -∞ से इंफिनिटी तक ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। सीधा सा जवाब है, ये फंक्शन -∞ से लेके इंफिनिटी तक ही आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, सीधा सा जवाब। आराम से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो। क्लियर है? यस। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x/5 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको बताना है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहां पे क्या करना है अपने को, सिंपल साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x/5 प्लस cos इनवर्स 3/5, और जब ये साइन इधर आएगा, बोथ साइड आप साइन इनवर्स लगा लो ना, साइन इनवर्स लगाओ तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, ये बचेगा, उधर साइन इनवर्स लगाओगे 1 के साथ, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, ये आपको अच्छे से पता है। अब ये उठ के उधर जाएगा भाई, ये उठ के उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस में cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5, और ये आपका साइन इनवर्स x/5 ही रहना है, और इधर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कौन सी, साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x क्या होता है, π/2, और आप यहां पे लिख सकते हो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पे आपको π/2 माइनस cos इनवर्स x दिख रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x, और x का काम यहां पे 3/5 कर रहा है। बस खत्म हुआ क्वेश्चन। कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट, x की वैल्यू 3 होगी, 5 तो 5 के बराबर होता है, x की वैल्यू 3 होगी, यहीं से उठा सकते हो। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोलता है कि इफ ए, ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, तो आपको यहां पे पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a किसके बराबर होता है, a डिटरमिनेंट इंटू i के बराबर। तो भाई ये काम तो करना मत कि एडजॉइंट ऑफ a निकालो, फिर आगे a लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर लेके आओ, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सोल्व होते हुए नजर आएगा। अब देखना कैसे, आप इसको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को a डिटरमिनेंट इंटू i बोल सकते हो डायरेक्ट, यस। तो a डिटरमिनेंट निकालना तो अपने लिए बहुत आसान होता है। ए डिटरमिनेंट निकाल दो, इसका स्पष्ट दिख रहा है 2021 में से 2022 गए तो -1, इसका जो ए का डिटरमिनेंट आया वो कितना आया, -1 आ गया। और आई क्या होता है,
1 0 0 1 होता है, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो आई भी यहां पे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा। -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो उठा के, -1 चेक कर लो ऑप्शन क्या है। इसका जवाब ये है, ऑप्शन डी में है ये चीज, ऑप्शन डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, इसको ध्यान से करना है थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व की इक्वेशन दे रखी है और उस पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस इज, जहां पे एक्स एक्सिस को वो क्रॉस करे। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, एक ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जहां पे कर्व जो है वो किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। मतलब यहां पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के बतानी। तो ये एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट की और एक स्लोप की। तो पॉइंट तो समझो आ गया, अब ये कर्व है और इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। और आप अच्छे से जानते हो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। जब आप y 0 यहां पे रखोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब कि ये पॉइंट अपने पास आ गया 2 और 0 करके, है ना, ऑर्डर पेयर बन गया। यहां पे पॉइंट अपने पास आ गया 2 और 0, x की वैल्यू 2 है, y 0 होगा, x एक्सिस पे पता है। तो भाई इसके लिए हमने पॉइंट का तो जुगाड़ कर दिया है ना, इस जो टेंजेंट की हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं उसके लिए पॉइंट का तो जुगाड़ कर दिया, जो अपने लिए एक लाइन है। फिलहाल स्लोप और ले आए, और स्लोप कैसे आता है, हम इसका करेंगे dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx कैसे करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका dy बाई dx कर लेते हैं पहले। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो लिखा है वो सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 माइनस रूल का, अब 2 माइनस एक्स सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। इतना करने के बाद क्या करना होता है, dy बाई dx में हम रख देंगे 2 और 0, तो इसका स्लोप और आ जाएगा, नहीं किसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। बिल्कुल आसान आसान चीजें, आपको पता भी होंगी ये चीजें। तो भाई हमने क्या किया, dy बाई dx किया, और इसमें अब ये 2 0 रखते ही इसका स्लोप आ जाएगा, पॉइंट है स्लोप है इक्वेशन आ जाएगा। अब डायरेक्ट रख लो, आप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को डायरेक्ट रखो। देखो 2 और 0 रखना है, तो भाई यहां पे 2 रखेंगे, 0 तो रखेंगे नहीं क्योंकि y नहीं है, तो 2 रखेंगे। तो आप देखो ये 1 जमा 4 5 हो जाएगा, 5 की -1 से -5। यहां पे जब आप 2 रखोगे तो सपोज देखो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब -0 यहां पे लिखो चाहे मत लिखो, अपोन में नीचे जब 2 लगाओगे तो 2 दूनी 4, 4 जमा 1 5, और 5 का स्क्वायर 25, मतलब कि -1/5 इसका स्लोप आ गया। इसका स्लोप क्या आ गया, टेंजेंट का -1/5, पॉइंट ये रहा, स्लोप आ गया, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस में y1 y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप -1/5 इनटू में x माइनस x1 x माइनस 2। बस करते हैं सोल्व और आंसर आ जाएगा। 5 के इधर उठा के कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2y, और -1 के अंदर करोगे तो -x प्लस का 2। अब पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन में सारी चीजें इधर है, तो -x को इधर ले आओ, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2। ये चेक करो, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गई, 2 नहीं आएगा ये। देखो फिर से देखिए, 5 के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, वो 2 नहीं था, 5y इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का 2। अब x को इधर ले आओ, तो x प्लस में 5y इज इक्वल टू 2, x प्लस में 5y इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ठीक होगा, है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन में बहुत भारी गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 लिखना था पर मैं 2 लिख गया, तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके आप भी इसको करेंगे, ठीक है। तो 5y
और इधर माइनस एक्स आके प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोलता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए, और सेट ए में दो एलिमेंट है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। क्या? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए आपको। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। n क्या है? जितने एलिमेंट सेट में बैठे हैं वो। तो यहां पे कितने एलिमेंट बैठे हैं? 2। तो बस अप्लाई करो, 2 की पावर n की जगह 2, यहां भी n की जगह 2 माइनस 1। तो यहां पे 2 में से 1 गया तो 1 गुना 2 2, मतलब 2 की पावर 2 4 देखो कहां है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। रिलेशन होंगे कौन से? रिफ्लेक्सिव। जब सेट के पास n एलिमेंट होंगे तो 2 होंगे, तो जहां पे n है वहां पे 2 लगाओ और आंसर लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन पे ना। देखो क्या कह रहे हैं, इन एन एलपीपी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to ax plus by has same maximum value on the two corner points of the feasible region, then the number of point at which z maximum occurs is, डायरेक्ट है ये, आप अच्छे से जानते भी होंगे। ऑप्शन डी ठीक होगा यहां पे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अगर मान लो आपके पास ये फिजिबल रीजन है, ये वाला फिजिबल रीजन है, ठीक है, और आपके पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, तो यहां पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, z मैक्सिमम दिखाना ना, सेम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, तो जो बीच में लाइन सेगमेंट रह गया ये वाला है ना, पूरा लाइन सेगमेंट इनके बीच में, इस पे सब पे z सेम मैक्सिमम वैल्यू रखने वाला है। समझ में आई बात? ये और ये अगर सेम वैल्यू देते हैं, वो भी मैक्सिमम देते हैं, तो इनके बीच में जितने भी पॉइंट है ना, ये लाइन सेगमेंट जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, इन सब पे z वही वैल्यू देगा जो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आए। तो मतलब कितने पॉइंट होते हैं दो पॉइंट के बीच? इनफाइनाइट। तो सीधा डायरेक्ट जवाब इनफाइनाइट, ऑप्शन डी ठीक होगा। ठीक है, ये आपने अच्छे से किया होगा, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, इस पे आ जाओ। कहता है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? और बच्चे देखेंगे यार ये तो सीधा सा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे लगा देंगे पहले पे। ये गलत है भाई, क्योंकि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होती है ना, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई होती है, वो कम्यूटेटिव हो भी सकती है और नहीं भी होती। ज्यादातर केस में वो नहीं होती, मतलब ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। ये बहुत कम केस में होता है ए बी और बी ए बराबर। समझ में आई बात? तो हम इसमें हमेशा ये लेके चलेंगे, ए बी बी ए बराबर नहीं होंगे। और आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी को मैं सोल्व करता हूं थोड़ा। ए की मल्टीप्लाई ए से ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई अब इस बी से करोगे तो माइनस ए बी, सिस्टम से लिखना है सारा कुछ। बी की मल्टीप्लाई ए से बी ए, और बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से माइनस बी स्क्वायर। आप क्या करते हो? ए बी से बी ए उड़ा देते हो। और यहां पे देखो ना भाई, ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम हमेशा कौन सा केस लेके चलेंगे? नहीं होने वाला। तो ये ऐसे नहीं उड़ाने, और ऐसे उड़ाते आपका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उड़ाने की तो छोड़ो यार, तुम तो देखते ही कर देते हो। कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं, देखा सीधा कर दिया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कि ये चीज आपको आंसर में मिलने वाली है, चेक करना। देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी, ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों जगह माइनस है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, यहां पे माइनस बी ए, ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट। कितना लास्ट में दे रखा ऑप्शन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बोलता है कि इफ y इज इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बेस ई, देन d2y by dx2 इज इक्वल टू। तो इनमें से d2y by dx2 क्या होगा? तो आपको सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखना है। ऑप्शन में कहीं भी आपको e नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहां से आपको e कैसे न कैसे करके गायब करना पड़ेगा, चाहे वो डिफरेंशिएट होके गायब हो
चाहे वो पहले हो। तो देखो जब भी log के बेस में आपको e मिलता है तो आप उसको हटा सकते हो। अगर आपके आंसर में कहीं e नहीं दिख रहा तो उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि log देखो ये जो है log, मान लो मैं a बेस e लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा log a अपॉन में log e, प्रॉपर्टी होती है, और log e 1 होता है तो आप उसको log a भी कह सकते हो। सिंपल ये बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें मैंने e हटा दिया, यस। इसके बाद कोई प्रॉपर्टी लगती है तो प्रॉपर्टी लगा दो। तो देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, हम ध्यान देना, log m by n, जो क्या होता है log m by n क्या होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। अब फिर प्रॉपर्टी लगती है तो लगा दो, अदरवाइज डेरिवेटिव करोगे तो आंसर तो पक्का से आएगा। तो यहां पे आप प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो लगा दो, अगर नहीं लगाते हो तो भी आंसर आएगा, ठीक है। हम डेरिवेटिव कर देते डायरेक्ट, dy बाई dx, d2y बाई dx तो निकालना वैसे हमें, पहले dy बाई dx निकालेंगे फिर d2y बाई dx तो निकलेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log कुछ का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई कुछ, और वो x में होना चाहिए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। फिर कुछ का डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इसका आप 0 कह सकते हो क्योंकि इसमें x छुपा हुआ है ही नहीं, कहीं यहाँ पे x कहीं नहीं है। इसके साथ x होता तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करते, अदरवाइज आप इसका 0 लिखो, ठीक है, यस। एक x से एक x आप कैंसिल कर सकते हो तो ये कितना आ गया 2 बाई एक्स। अब इसका d2y बाई dx2 निकालना आपको, d2y बाई dx2, तो d2y बाई dx2 बहुत आसान है भाई, 2 तो आगे लिख दोगे, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। यही तो करोगे, 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 लिख लो, पावर आगे, पावर में से एक कम, अंदर का 1 तो माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा, ये एक्स की पावर माइनस 2 नीचे आके एक्स स्क्वायर तो बनेगा। तो ऑप्शन देखो भाई माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर का है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 भी बिल्कुल आसान सा है, कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 इज। देखो जो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की होती है वो कहां से कहां तक लाई करते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। तो आप इस ऑप्शन को हटा सकते हो, डायरेक्ट इसको हटा सकते हो, ये तो आएंगे ही नहीं क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है ही नहीं, या तो ये आएगा या ये आएगा, एक इनमें से पक्का आएगा कोई सा भी। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 है तो क्या मैं इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। और इसको मैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस समथिंग, साइन समथिंग क्या होगा, साइन समथिंग, साइन पाई माइनस समथिंग, साइन समथिंग, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 आएगा। पाई बाई 4 चेक करो भाई, पाई बाई 4 बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन यहां पे होगा ठीक, बी ऑप्शन यहां पे होगा ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसकी लिस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो देखो इसको डेरिवेटिव की बजाय आप इसको एम और जीएम से कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि डेरिवेटिव करोगे तो टाइम लग सकता है और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। आप अच्छे से जानते हो अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अब वो 2 नंबर कैसे सिलेक्ट करे भाई, एक को तो मैं मान रहा हूं 2x, एक नंबर तो ये, और एक को मान रहा हूं मैं 8 बाई एक्स, और x ग्रेटर देन 0 है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गए, इनका अरिथमेटिक मीन निकालो पहले तो, मतलब इनका जोड़ बटे 2, ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 2x इंटू में 8 बटे एक्स की पावर 1 बटे 2, इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा। लगा दिया फॉर्मूला, खत्म क्वेश्चन, यही x से x खत्म। और भाई यहां पे आप देखोगे तो देखो 2x प्लस में 8 बटे एक्स तो इधर ही रहेगा और 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 8 दूनी 16, 16 का रूट 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आया मैं और इसको 4 लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि 8 की 2 से करोगे तो आप 16 आएगा, 16 का रूट 4 होता है, तो यहां पे 4 और लिखोगे, ये 2 ये वाला है, ये 2 ये वाला है। तो ये जो नंबर है ना, सॉरी ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन मैंने बना दिया, इसको मैं एफ ऑफ एक्स भी कह सकता हूं, या तो ये ग्रेटर देन है 16 से, सॉरी यार 16 नहीं 8 से, 8 से, या तो ये ग्रेटर है 8 से या इक्वल है 8 के,
तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 8 से बड़ी कितनी भी हो सकती है। कम से कम वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू, ये कम से कम कितना हो सकता है, 8। इसका मतलब यही तो हुआ f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 8 का मतलब यही तो हुआ, या तो ये 8 से बड़ा है या 8 के इक्वल है, तो कम से कम 8 होगा। ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोलता है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ k। एक ट्रायंगल है, उसका एरिया कितना दे रखा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, उसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं। तो आपसे k की वैल्यू की बात कर रहा है कि k की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिनेंट मेथड से हम सोल्व करते हैं, आपको अच्छे से पता है। हम यहां पे लेके चलेंगे क्या, हाफ इंटू में फॉर्मूला याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इसको a नाम दूं, इसको b नाम दूं, इसको c नाम दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते थे। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और डिटरमिनेंट आगे 1/2 इज इक्वल टू 9 के साथ प्लस माइनस लगाना ना भूले, ये बताया उन्होंने। 9 के साथ क्या ना भूले, प्लस माइनस लगाना। तो x1 y1 1 माइनस 3 0 1, x2 y2 1 3 0 1, x3 y3 1 0 k 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। ये ना भूले आप, अगर ये भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 तो उधर चला जाएगा, भेज दो 2 को उधर, यस। तो 2 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा यहां पे 18 बन जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, पर यहाँ पे कॉलम सेकंड के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा जीरो है, कम एलिमेंट्स को सोल्व करना पड़ता है। तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, और इसके साथ आएगा क्या, माइनस, क्योंकि ये 3 1 और ये 3 2, इसके साथ माइनस आएगा, मतलब माइनस के, और बचा कौन कौन, ये खत्म, ये खत्म, एक तो -3 बचा, एक 1 बचा, एक 3 बचा, एक 1 बचा, और इज इक्वल टू प्लस माइनस का 18। अब कर दो सिंप्लीफाई, तो भाई ये आपका माइनस का k इंटू में माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 18। तो ये 6k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 18, k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। अब ऑप्शन में चेक करो कि k की वैल्यू इन दोनों में से कुछ है, या तो प्लस का 3 हो या माइनस का 3 हो, या दोनों। अगर प्लस माइनस 3 हो तो पहले तो वो प्लस माइनस 3 अगर किसी ऑप्शन में है, दोनों किसी ऑप्शन में प्लस माइनस के साथ वैल्यू 3 है तो पहले तो वो। अगर प्लस माइनस के साथ नहीं है तो या तो प्लस के साथ 3 मिलेगा या माइनस के साथ 3 मिलेगा। तो यहां पे देखते हैं कि प्लस के साथ 3 है, ऑप्शन ए ठीक है, माइनस के साथ 3 नहीं, और ऐसा वो करेंगे भी नहीं, ऐसा करेंगे भी नहीं कि भी प्लस 3 भी दे और माइनस 3 भी दे। मैं आपको बता दूं, या तो प्लस माइनस 3 देंगे, या माइनस 3 देंगे, या प्लस का 3 देंगे, ऐसे करेंगे वो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी अच्छे से। तो यहाँ पे प्लस का 3 ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई, देन द वैल्यू ऑफ x y z माइनस x माइनस y माइनस z इज। तो भाई सिंपल सा रखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। तो इसका मतलब ये पाई रहा है, ये भी पाई रहा है, ये भी पाई रहा है, पाई प्लस पाई प्लस पाई, 3 पाई तो होता है। अब ये पाई कब होगा, जब x जरूर -1 रहा होगा। ये पाई कब रहा होगा, जब y जरूर -1 रहा होगा, और ये पाई कब रहा होगा, जब z जरूर -1 रहा होगा। बस खत्म क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। ये पाई रहा होगा, ये पाई रहा होगा, ये पाई रहा होगा, तभी तो जुड़ के 3 पाई आया होगा। और ये पाई कब रहा होगा, x की वैल्यू -1, ये पाई कब रहा होगा, y की वैल्यू -1, और ये पाई कब रहा होगा, z की वैल्यू -1। x y z की वैल्यू है, बस इस एक्सप्रेशन में पुट करो और आंसर पाओ। तो -1 इंटू -1 3 बार -1 मल्टीप्लाई में लिखोगे तो -1 आएगा। यहां -1 लिखोगे तो +1 हो जाएगा, यहां -1 लिखोगे तो +1 हो जाएगा, यहां -1 लिखोगे तो +1 हो जाएगा। तो प्लस का 3 -1 आएगा 2, और 2 देखो भाई डी ऑप्शन में है, 2 भाई डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ठीक होगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोलता है कि इफ ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए कंटेनिंग 1 3 इज। आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने ए सेट के ऊपर जो रिलेशन 1 3 को भी कंटेन करे, मतलब इस ऑर्डर पेयर को कंटेन करे। तो रिलेशन किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पहले लिख रखी है ताकि आपका टाइम खराब ना हो जाता, ठीक है। तो इसमें से हमें वो वाले ऑर्डर पेयर उठा उठा के एक रिलेशन में लिखने हैं जो रिलेशन को क्या बनाए? इक्विवेलेंस। और उसमें इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ऑर्डर पेयर यहीं से तो उठ के आएंगे रिलेशन के अंदर। तो भाई पहला बनाते हैं। तो देखो मैं 1 1 और 1 1 3 3 और 5 5 तो मैं सबसे पहले लिख ही लूंगा। क्यों? कारण क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंस के लिए 3 चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आप अच्छे से जानते हो। तो रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है, फिर सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी, फिर ट्रांजिटिव होना बहुत जरूरी, क्योंकि तीनों चीजें होंगी तभी तो इक्विवेलेंस कहलाएगा। यस। अब ये ऐड करना अपनी मजबूरी है 1 3। क्यों? क्योंकि अपने को वही तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं जिनमें ये 1 3 भी हो। अब 1 3 ऐड कर लिया तो देखो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? ए से बी तो है पर बी से ए नहीं है, तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आप चेक कर सकते हो कैसे भी, ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव क्यों है? देखो 1 3 3 1 1 1 भी है, 3 1 1 3 3 3 भी है, सारी चीजें मिलेंगी आपको, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशन और देखते हैं बनता है तो कोई दूसरा देखते हैं। तो 1 1 2 2 सॉरी 1 1 3 3 और 5 5 तो लिखना जरूरी है। उसके साथ 1 3 भी लिखना जरूरी है। 1 3 लगाते 3 1 भी लगाएंगे, क्योंकि फिर वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। क्लियर? और एज इट इज लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही हो गया। अपने को तो अलग इक्विवेलेंस निकालना है जिसमें 1 3 हो, इसमें भी 1 3, इसमें 1 3। अब हम क्या कोशिश करेंगे वो सुनो। अब हम ऐड करेंगे इनके बाद ये सारे तो हमने लिख लिए, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये नहीं लिखा है, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। अब मैं 3 5 लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? 3 5। तो 3 5 लगाते ही मेरे को 5 3 भी लगाना पड़ेगा। कारण क्योंकि फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। 3 5 का उल्टा 5 3 भी होना चाहिए। अब चेक करते हैं, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो 1 3 है, 3 5 है, तो 1 5 चेक करो है या नहीं। 1 3 है, 3 5 है, क्या 1 5 है? नहीं है, तो 1 5 भी लगाओ, क्योंकि फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। और 1 5 लगते ही 5 1 तो लिखना जरूरी है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब आप कैसे भी चेक कर सकते हो। अब इसको ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल ही आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो अपने पास 2 रिलेशन ऐसे बनेंगे जो इक्विवेलेंस होंगे और इसको कंटेन करेंगे, 1 3 को भी कंटेन करेंगे। इसमें ये रहा और इसमें ये रहा। तो ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अपना 39 देखते हैं। कहता है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट। ये कहता है ए और बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। कब? जब ये होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो यार सीधा ऑप्शन है ये, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए है। इसका मतलब ये होता है कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। बोलता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू -x³ + 3x² + 12x - 5 इज। आपको यहां पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है स्लोप की ऑफ द कर्व। स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मतलब यहां पे dy/dx निकालना है और उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात है। तो dy/dx कर लो पहले आप। dy/dx कितना आएगा? -3x² + 6x + 12। ये आपका dy/dx आ गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप स्लोप बोल रहे हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे? देखो सिंपल, या तो इसका ग्राफ बना लो, आप ग्राफिकली भी बता सकते हो अच्छे से, है ना। पैराबोला बनेगा और उससे आप रेंज निकाल लेना, रेंज से आप मैक्सिमम वैल्यू आप अच्छे से बता सकते हो, और मिनिमम पूछी जाए तो मिनिमम भी बता सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, इधर की इधर इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो कैसे, मैं समझाता हूं।
आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो सुनो। थोड़ी देर के लिए हम इसको स्लोप है तो m कह दें, बिल्कुल m कह सकते हैं। और यहां से अब मैं क्या करूंगा, देखो -3 को मैं ले सकता हूं, हाँ, तो x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस का 4 ये आ जाएगा। और इसमें मैं क्या कह सकता हूं, -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मैं +1 करके -1 कर लेता हूं जिससे -5 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन रहा है। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, -3 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर बन रहा है और साथ में -5 है। अब अपना क्वेश्चन आसान हो गया बहुत ज्यादा। अब देखो आप अच्छे से जानते हो कि x -1 का होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है, यस। और अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनक्वलिटी का साइन चेंज होगा, बिल्कुल। अब मैं बोथ साइड अगर मैं -5 कर दूं, देखो ध्यान देना बेटा, इसमें सुनो, एक मिनट, ये ब्रैकेट के अंदर है, सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर है, तो -3 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 15 हो जाएगा, ये ध्यान देना आपको मेनली, ठीक है। देखो ये अंदर है ब्रैकेट के, -3 सारे के बाहर था, तो ये अंदर तो सिंप्लीफिकेशन चला, तो -3 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर लिख लिया, और -3 की मल्टीप्लाई -5 से करोगे तो +15 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, -x -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इनक्वलिटी का साइन चेंज। अब दोनों साइड अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो बात बन जाएगी। 15 ऐड कर दिया। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये m ही तो है, ये m ही तो है। m मतलब स्लोप या तो 15 होगा या 15 से छोटा, या तो 15 होगा या 15 से छोटा। अपने को मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम तो 15 ही होगा, 15 से छोटा थोड़ी ले सकते, मैक्सिमम 15। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ठीक होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।